हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, शत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले वो सारी चीज़ें हम हमारे परिवारजनों के साथ या फिर दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। बहुत से कम लोग जो ऐसे हैं, बहुत से कम लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़ी किसी भी तरह की दिक्कतें जो है, कोई कठिनाइयाँ हैं, इन सबका सामना करना पड़ता है। काफ़ी सारे लोग हैं, अपने दोस्त हैं, अपने परिवारजन हैं, फ्रेंड्स हैं, लेकिन पर अफसोस इस बात का है कि इस समस्या पर या फिर लैंगिक समस्याओं पर कोई भी खुलकर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें घबराहट होती है। तो दोस्तों, लेकिन अब शर्माने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसान और सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, आप हमारे स्टूडियो में मौजूद है, जो आपकी सारी सेक्स से संबंधित या फिर सारी लैंगिक समस्याओं का, सारे लैंगिक सवालों का समाधान करेंगे। तो आइए डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्ते। आप मास्टरबेशन से मूड पे क्या असर होता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे सीरीज में है, क्योंकि सेक्स पोजीशन, ऑर्गेज्म और मास्टरबेशन तीनों लिंक करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे मूड पे क्या असर होता है। देखो, हमने कहा है मेल हो फीमेल हो, दोनों में हार्मोन्स तैयार होना, एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स क्या रहते हैं? ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है फीमेल में, और मेल में टेस्टोस्टेरोन है। ये हार्मोन जब बढ़ना शुरू होते हैं बॉडी में, तो फीमेल में सिक्रेशन आते हैं क्लियर फ्लूइड के, और मेल में भी वहाँ पे स्वप्न दोष शुरू होना चालू होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे हस्तमैथुन करने से जब इजैकुलेशन होता है तो मूड एलिवेट होता है, हार्मोन्स बढ़ते हैं और आपको हैप्पी फीलिंग आता है, लेकिन लिमिट में हो तो, और अंडर सेफ्टी गाइडेंस हो तो। वो क्या क्या गाइडलाइंस है देखेंगे। और इस मास्टरबेशन से, हस्तमैथुन करने से माइंड का कंसंट्रेशन यानी मन की एकाग्रता पे क्या असर होता है? डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यूबर्टी में आने वाले को। ये देखो, हमारी बॉडी को हमारा 10 चल रहा है क्या 12 चल रहा है, या कोई एग्जाम में समझता है कि नहीं समझता है, वो अपने अपने तरीके से बॉडी बढ़ती है, और उसी तरीके से आपका स्टडी भी उसके साथ चालू रहता है। तो उसके ऊपर सवाल क्या पूछा है आपने? मैंने सवाल ये पूछा था कि कंसंट्रेशन, मन की एकाग्रता पे क्या असर होता है? के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, आइसोलेट होते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, तो पेरेंट्स को रूम में आने नहीं देते, रूम बंद करके लेते हैं। फिर पेरेंट्स को टेंशन आता है, ये अंदर क्या करता है, कुछ वीडियो देखता है या कुछ और कुछ देखता है क्या। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए नॉर्मली आपको जब ये सेंसेशन आएगा, तो यहाँ पे आपको एग्जिट होना बहुत ज़रूरी है। रिसेंटली अभी एक मूवी देखा होगा आपने, उसमें भी उन्होंने काफ़ी इसके बारे के मिथ्स बताए हैं। तो कंसंट्रेशन क्यों बढ़ता है यहाँ पे, कि यहाँ पे तुम बॉडी के हार्मोन्स जो है रिलैक्स करते हो, नहीं मेल हो फीमेल हो। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान में रखो, चीज़ लिमिट में होगी तो ये नॉर्मल है। आपको सोशल का पता नहीं चल रहा है, आप कहाँ पे वो ध्यान में नहीं आ रहा है, वहाँ पे आप सोसाइटी को डिस्टर्ब कर रहे हो, यहाँ पे आपकी स्टडी डिस्टर्ब हो रही है, आप सब काम धंधा बंद करके आप घर पे बैठे हो, ऐसे तरह से करोगे, ये अननेचुरल है, अनएक्सेप्टेबल है। इसलिए ये इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखो, अपने लिमिट में रह के ये करोगे तो ही आपका कंसंट्रेशन बढ़ाने में काम में आएंगे। इसके बाद बॉबी बोल रहा है गोवा से, उनका कॉल लेते हैं सर। बॉबी जी, आपका सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। हस्तमैथुन से शीघ्र पतन की समस्या आती है क्या, जानकारी दीजिए।
कम से कम थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन मेरे पास है, क्या कंसर्न होगा इसका। पे एक सिंपल कंसर्न है, आप इतना तो दिन में 10 बार करते हो तो क्या होगा वो पेनिस का, वहाँ पे उसको इंजरी हो रही। इवन कुछ केसेस में ऐसे देखा है सामने वाली स्किन को क्रैक जाते हैं, वहाँ पे उनको मेथड पता नहीं है, ना लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं, बहुत बार तो बेड के ऊपर भी फ्रिक्शन करते हैं। तो इसे शीघ्र पतन क्यों होता है, ये ब्रेन को रिपीटेड स्टिमुलेशन जाने से उसका कंट्रोल जाता है, यूरिन में वीरे जा रहा है, उसको दांत सिंड्रोम बोलते हैं, हम अलग से देखेंगे। बाद में स्वप्न दोष होने लगता है, और जब शादी हो जाती है ना तो ब्रेन ने इतना सीख लिया है, सामने अपना पार्टनर रहता है लेकिन आपको पार्टनर को देख के कुछ नहीं होता, फिर उनके सामने ही आप मास्टरबेशन करने लगते हो। मेरे पास तो कुछ ऐसे केसेस हैं स्नेहा जी, सीधा डिवोर्स तक चले गए, सर मैं कुछ नहीं करता मुझे, लेकिन मेरे सामने मास्टरबेट करते बैठता है। तो इससे आप दूर जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए तो हमने एक क्लिप बनाई है। जी जी। और डॉक्टर साहब और एक चीज़ ये है कि मास्टरबेशन से मेंटल स्ट्रेस उससे कुछ हद तक मुक्ति पाने में मदद हो सकती है क्या, इनका क्या संबंध है? वेरी नाइस क्वेश्चन। ये देखो बॉडी के जो रिफ्लेक्सेस है, नॉर्मल रिफ्लेक्स, क्या तुम हंसना टाल सकते हो, क्या तुम लुब्रिकेशन है वहाँ पे सलाइवा आना टाल सकते हो, आंखों में से टीयर आना टाल सकते हो? तो वो नहीं कर सकते, तो बॉडी का सिक्रेशन कैसे आपके कंट्रोल में रहेगा? तो डेफिनेटली यहाँ पे ये क्या करना है, ये सिक्रेशन जो आते हैं इसमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, सिक्रेशन जो है उसके अंदर? जी, इससे स्ट्रेस रिलीज कुछ होने release में, होता है क्या? स्ट्रेस का और लेकिन- मास्टरबेशन का हाँ, संबंध। लेकिन ये मेल और फीमेल दोनों में कहूँगा मैं। जी जी जी। यहाँ पे क्या होता है, जब अर्ज आती है, अर्ज आने के बाद यहाँ पे एंडोर्फिन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फीलिंग आती है कि अभी मैं नहीं करूँ, मैं रेस्टलेस हो रहा हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ना काम में इंटरेस्ट है, ना कहाँ पे इंटरेस्ट है, ना स्टडी में इंटरेस्ट है। तो ऐसे केसेस में डेफिनेटली आपको मास्टरबेशन करने के बाद स्ट्रेस क्यों रिलीज होता है कि वहाँ पे इजैकुलेशन होने के बाद प्रोलैक्टिन जैसे हार्मोन तैयार होते हैं, बॉडी रिलैक्सेंट हार्मोन तैयार होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स तैयार होते हैं, और डेफिनेटली आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। ये इसका फ़ायदा है लिमिट में, मेल और फीमेल दोनों के लिए। और डॉक्टर साहब जिनको ब्लड प्रेशर हाँ, है, राइट। तो ब्लड प्रेशर और मास्टरबेशन का क्या संबंध है? ये कुछ फ़ायदा होता है क्या, साइड इफेक्ट होता जी है? जी जी Correct। जी। यहाँ पे कुछ लोग मुझे ऐसा कहता है, सर सिर्फ मास्टरबेशन से हमें फ़ायदा हो रहा है तो क्यों शादी करना है? ऐसा नहीं रहता है। देखो जब पार्टनर सामने रहेगा ना तो अपने हार्मोन्स अलग तरीके से बदलते हैं। हम क्या कहते हैं, ब्लड फ्लो मल्टीपल लेवल पे पेरीफेरी में जाना चालू होता है, तो बीपी अपने आप कम होने लगता है। तो डेफिनेटली माइल्ड फॉर्म में मास्टरबेट करने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, कंट्रोल में आता है, जैसे सेक्स में होता है। लेकिन जितना फ़ायदा सेक्सुअल एक्टिविटी होता है वो मास्टरबेशन में नहीं रहता। तो फ्रेंड्स लिमिट में रह के आप चीज़ें करो तो डेफिनेटली आपको उसका फ़ायदा हो जाएगा, बीपी कंट्रोल करने में या लेस करने में। डॉक्टर साहब इसके बाद आरती जी है, फीमेल कॉलर जुड़ी है हमारे साथ, दादर मुंबई से, उनका कॉल लेते हैं। आरती जी, आपका स्वागत है इस शो में, सवाल पूछिए आपका डॉक्टर साहब से। प्रणाम सर। प्रणाम जी, बोलिए। स्त्रियों में हस्तमैथुन होता है क्या और उसके कोई फायदे होते हैं क्या, इसके बारे में जानकारी चाहिए। बताइए अपना शो। डेफिनेटली होता है, इतना तो मुझे पता है, बाकी का आप बताइए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पूछ रहे हैं, सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इनका अभिनंदन। देखो मैं और रिपीट करूँगा, यहाँ पे हर एक चीज मेल को है, मेल को है, मेल को, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ कारण की वजह आप डिस्कस नहीं करते हो, इसलिए रॉन्ग चीज़ें करते बैठते हो। डेफिनेटली आपके बॉडी में सेंसेशन आ गए, हार्मोन्स आ गए, लुब्रिकेशन आ गया, तो वहाँ पे आपको मसलना, उसको हाथ से प्रेस करना और उसे रिलैक्स करना जायज़ है। लेकिन केयर क्या लेनी है, हाइजीन। अपने यहाँ पे हाइजीन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वहाँ पे नेल बड़े वाले हैं, नेल के अंदर कुछ बैठा है, वहाँ पे आपके कट्स बैठे हैं नेल के ऊपर, और उससे आप वहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पर लोकल एरिया पे हेयर्स बड़े हैं। तो इस तरह का जो हाइजीन होता है उसमें आप करोगे तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं, इवन क्लाइटोरिस को भी डैमेज होता है। तो लुब्रिकेशन और लुब्रिकेंट यूज़ करके, वाटर बेस हो, सिलिकॉन बेस हो, ऑयल बेस हो या नेचुरल हो, करोगे तो ही आपको वहाँ पे उसका फ़ायदा होगा, एन्जॉयमेंट होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट अपनी प्राइवेसी और अपना पूरे लिमिटेशन इसके दायरे में रहते हुए ही। डॉक्टर साहब हस्तमैथुन करना और आपको अच्छी नींद आना, इसका भी कोई संबंध आपस होता में है संबंध हो सकता है क्या? करेक्ट। इसका कॉम्बिनेशन आता है स्ट्रेस कम होना, एंडोर्फिन्स बढ़ना, और जैसे सेक्स होने के बाद बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है। क्यों होती है, वहाँ पे प्रोलैक्टिन की मात्रा बढ़ जाती है। और प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, सीरोटोनिन है,
ये हार्मोन वहाँ पे हमारे माइंड को रिलैक्स करते हैं, फ्लो डाउन हो जाता है, वहाँ पे स्ट्रेस कम होता है और धीरे 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 ये नींद आना शुरू हो जाती है। इसलिए ही बहुत बार एक्ट होने के बाद कपल भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से स्ट्रेसलेस सो जाता है। ये नॉर्मल है और हेल्दी है। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे मास्टरबेशन का असर कैसे हो सकता है? ये बहुत डेलिकेट क्वेश्चन है, जी, क्योंकि जी, इसकी जी, लाइन जी। बहुत थिन है एकदम। यानी पर्सनैलिटी दोनों तरफ से अफेक्ट होगी, एक तो अच्छी हो रही है, और एक सेकंड पार्ट इट कैन जी, कम जी, डाउन जी, आल्सो। जी। तो इसलिए मैं लिमिटेशन कहता हूँ। देखो, बहुत प्रेशर में रह के आप दूसरे दिन ऑफिस जाओगे या स्कूल जाओगे या कहाँ पे जाओगे तो दिन भर डिस्टर्ब रहोगे, क्लास में ध्यान नहीं, काम में ध्यान नहीं, कुछ नहीं कर रहे हो। तो माइल्ड फॉर्म में आपके लुब्रिकेंट यूज़ करके इन्फॉर्मेशन लेके साइंटिफिक मेथड से करोगे, रिलीज होगा तो डेफिनेटली आपको रोबस्ट फीलिंग आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन एंटी सोशल में, जनरल प्लेसेस में, अपने ऑफिस प्लेसेस में या जहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं ऐसे प्लेसेस में करोगे तो दैट विल बी टेकन एज अ एबनॉर्मल। तो फ्रेंड्स, एक ही कहूँगा, ये नॉर्मल चीज़ है जो नेचर ने दी है, लेकिन दायरे में हो तो, लिमिट में हो तो, अदरवाइज आपको पता है क्या हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही धन्यवाद आपके। आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी मास्टरबेशन के बारे में, क्योंकि मास्टरबेशन को लेके बहुत ही बहुत myths है, कॉम्प्लिकेटेड complicated फीलिंग्स है, आती है टीनेजर्स को या फिर इवन एडल्ट्स को भी काफ़ी फीलिंग्स आती है। तो इसका मुझे लगता है कि हमारे इस शो के बाद काफ़ी सारी समस्याओं का और काफ़ी सारे मिसकंसेप्शन जो है मास्टरबेशन के बारे में वो लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये चर्चा हमारी जो थी वो काफ़ी सफल रही। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है। इन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी उम्दा जानकारी दी। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, आपके भी मन में कोई लैंगिकता या फिर लैंगिक समस्याओं से जुड़े सवाल है, आपकी भी कोई लैंगिक समस्या है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन की समस्या या फिर किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानना है जो सेक्स से जुड़ी है, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए हैं, डॉक्टर साहब के सभी सेंटर्स के नाम दिए हैं, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। इन सेंटर्स के नंबर्स आप नोट डाउन करके इनके द्वारा अपॉइंटमेंट लेके आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, डॉक्टर विजय दहीफले जी से मिल सकते हैं। तथा डॉक्टर विजय दहीफले इनके अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में, नेरुल, खारघर में, मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं। यहाँ आप जा सकते हैं और डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं आप, और आपकी सारी सेक्स से संबंधित समस्याओं को आप उस पर समाधान पा सकते हैं, उससे निजात पा सकते हैं। या फिर ईमेल भी है डॉक्टर साहब का, वेबसाइट भी है, वेबसाइट है sexologistvijaydahifale.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, इसे क्लिक कीजिए और बड़ी आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आपकी सारी समस्याओं से छुटकारा, वो भी वैज्ञानिक तरीके से पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये चर्चा बहुत अच्छी रही। आगे भी हम चर्चा करेंगे आने वाले एपिसोड्स में, और आगे ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं भी ढूंढूंगी और इंशाल्लाह बहुत अच्छी चर्चा होगी, बहुत अच्छे एपिसोड्स हम लोगों के लिए, हमारे सारे दर्शकों के लिए लेके आएंगे। तो लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे आए और बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके बाद हम यही रुकेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।